पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन पार्ट 4 की शुरुआत में स्पेन कोर्ट को दिखाया जाता है, जहां पर दो मछुआरों के जाल में एक आदमी फंसता है। यह आदमी जिंदा होता है, इसीलिए इसे स्पेन के राजा के पास ले जाया जाता है। यहाँ ये बताता है कि ये पोंस लियोन का क्रू मेंबर था। पोंस लियोन का नाम सुनकर राजा पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि आज से 200 साल पहले पोंस लियोन अपनी शिप के साथ समुद्र में कहीं गायब हो गया था। वह फाउंटेन ऑफ यूथ ढूंढ रहा था, और अगर आज भी उसका क्रू मेंबर जिंदा है तो हो सकता है कि उसे फाउंटेन ऑफ यूथ मिल गया है। स्पेन का राजा अपने सेनापति से कहता है कि हमारी नेवी कितनी जल्दी समुद्र में कूच कर सकती है। वो कहता है कि पहली लहर के साथ, यानी कि स्पेन का राजा अपनी नेवी को समुद्र में फाउंटेन ऑफ यूथ ढूंढने के लिए भेज रहा है। वहीं इंग्लैंड में दिखाया जाता है, जहां पर जैक स्पैरो के साथी को पकड़ा हुआ है। दरअसल उसे यहाँ पर जैक स्पैरो समझा जा रहा है, इसीलिए उसे सजाए मौत होने वाली है। लेकिन जैक स्पैरो यहाँ पर खुद जज बन के आ जाता है। वो उसको सजाए मौत की जगह उम्र कैद की सजा सुनाता है। इसके बाद उसके दोस्त को यहाँ से एक बग्गी में ले जाया जाता है, जहाँ पर जैक स्पैरो भी आ जाता है। और जैक स्पैरो उससे कहता है कि हम बहुत जल्दी इस शहर से बाहर होंगे, क्योंकि बग्गे वाले को मैंने पैसे दे दिए हैं। उसका दोस्त उसे बताता है कि मैं इंग्लैंड इसलिए आया था क्योंकि किसी ने मुझे बताया था कि तुम इंग्लैंड में हो और यहाँ पर नए साथी ढूंढ रहे हो, जिससे तुम फाउंटेन ऑफ यूथ तक जा सको। जैक कहता है कि मैंने ऐसा कोई भी ऐलान नहीं किया था। अब बग्गी रुकती है और जब ये उतरते हैं तो शहर के बाहर नहीं बल्कि सिपाहियों से घिरे हुए होते हैं, और जैक स्पैरो को पकड़ लिया जाता है। जैक स्पैरो को इंग्लैंड के राजा किंग जॉर्ज II के पास ले जाया जाता है। किंग जॉर्ज कहते हैं कि पता चला है कि स्पेन का राजा समुद्र में अपनी सेना के साथ फाउंटेन ऑफ यूथ ढूंढने के लिए निकल चुका है, और हम चाहते हैं तुम उससे फाउंटेन ऑफ यूथ हासिल कर लो। हमने सुना है कि तुम्हारे पास नक्शा है जिससे हम फाउंटेन ऑफ यूथ तक पहुंच सकते हैं। जैक स्पैरो कहता है कि मेरे पास नक्शा था पर वह चोरी हो चुका है, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे एक जहाज, क्रू मेंबर और कैप्टन की भी जरूरत होगी। इसके बाद शिप में कैप्टन को बुलाया जाता है। ये और कोई नहीं बल्कि बारबोसा होता है। जैक उससे पूछता है कि मेरा ब्लैक पर्ल जहाज कहाँ है। बारबोसा कहता है कि मैंने ब्लैक पर्ल को खो दिया है और साथ ही अपना एक पैर भी। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन दुश्मनों ने उसे पानी में डुबा दिया। इस बात से जैक को बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पर वह बारबोसा को कुछ नहीं कर सकता। जैक बड़ी चालाकी से यहाँ से भाग जाता है, पर एक सैनिक उसे पीछे से गन पॉइंट पर ले लेता है। इससे पहले कि सैनिक गोली चला पाता, कोई उसे पीछे से गोली मार देता है और सामने आते हैं जैक स्पैरो के पिता। वह उसे एक बार में ले जाते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि मैंने सुना था तुम यहाँ पर फाउंटेन ऑफ यूथ ढूंढने के लिए क्रू मेंबर इकट्ठा कर रहे हो, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन फाउंटेन ऑफ यूथ पाने के लिए तुम्हें चांदी के 2 खास प्यालों की जरूरत होगी, जो पोस्ट लियोन के खजाने में है। और याद रखना, फाउंटेन ऑफ यूथ हमेशा परीक्षा लेता है। इसके बाद उसके पिता यहाँ से चले जाते हैं। जैक स्पैरो को यहाँ पर पता चलता है कि उसके नाम से यहाँ पर कोई क्रू इकट्ठा कर रहा है, और जब ये उसके पास पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि ये एंजेलिका है, जिससे वो कभी प्यार किया करता था। अब यहाँ इन्हें पकड़ने के लिए कुछ लोग आते हैं, पर ये दोनों पानी में कूदकर इस जगह से निकल जाते हैं। एंजेलिका उसे बता देती है कि वह भी फाउंटेन ऑफ यूथ की तलाश में है, और यह भी बताती है कि फाउंटेन ऑफ यूथ पाने के लिए हमें एक जलपरी की भी जरूरत होगी। और तभी जैक के पीछे से कुछ आकर लगता है और वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो वह एक जहाज में होता है, और यह जहाज ब्लैक बियर्ड का होता है। वहीं एंजेलिका ब्लैक बियर्ड की बेटी होने का नाटक कर रही होती है। रात को उसे जहाज के गुलामों से यह भी पता चलता है कि आज तक ब्लैक बियर्ड को कभी भी किसी ने नहीं देखा। जैक स्पैरो कहता है कि तुम सबके सब बेवकूफ हो, यह ब्लैक बियर्ड का जहाज नहीं है, हम सबको बगावत करनी होगी। और जहाज में बगावत हो जाती है, और जब जैक देखता है कि गुलामों ने जहाज पर कब्जा कर लिया है तो वह ऐलान करता है कि इस शिप का कैप्टन मैं हूँ। तभी पीछे से दरवाजा खुलता है और ब्लैक बियर्ड आ जाता है। उसके पास एक तलवार भी होती है, जिस पर हाथ लगाते ही सब कुछ जहाज में उसके मन के मुताबिक होना शुरू हो जाता है। वो जैक को भी मारने वाला होता है, लेकिन उसकी बेटी एंजेलिका मना कर देती है। वह कहती है कि हमें इसकी जरूरत है। इसके बाद ब्लैक बियर्ड जैक को अपने कमरे में ले जाता है।
जैक उसे कहता है कि तुम्हारा सर कट चुका था, लेकिन फिर भी तुमने समुद्र के 3 चक्कर लगाए, इसके बाद तुम जिंदा हो गए। ब्लैकबीयर्ड उसे बताता है भविष्यवाणी हो चुकी है, कोई ऐसा आदमी जिसका एक पैर नकली होगा वह मुझे मार देगा, इसीलिए मुझे फाउंटेन ऑफ यूथ की जरूरत है। जैक यहाँ पर सच बताता है। वह कहता है कि एंजेलिका एक धोखेबाज है, वह तुम्हारी बेटी नहीं है, पर ब्लैकबीयर्ड उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। वहीं उसने एक छोटी सी कठपुतली बनाई होती है जिसमें जैक की जान डाल दी है। जब भी वह उस कठपुतली को चोट पहुंचाता है, वही चोट जैक स्पैरो को भी लगती है। वहीं दूसरी तरफ बारबोसा को दिखाया जाता है जिसने जैक के दोस्त को पकड़ लिया होता है। जैक स्पैरो के बारे में पूछने पर वह उसे कुछ भी नहीं बताता है। बारबोसा उसे फांसी पर लटकाना चाहता है, तभी वह उसे नक्शा दिखाता है जो शाओफेंग का है, जिसमें फाउंटेन ऑफ यूथ तक पहुंचने का रास्ता है। और इस नक्शे को वो बारबोसा के सामने ही जला देता है और उसे कहता है कि नक्शा मेरे दिमाग में है, अब तुम्हें मुझे भी सफर में ले जाना होगा। और अब बारबोसा का जहाज भी सफर पर निकल पड़ता है। वहीं ब्लैकबीयर्ड की जहाज पर जैक पूरी रस्म जानना चाहता है कि किस तरह से इंसान की उम्र बढ़ सकती है। एंजेलिका उसे बता देती है कि इसके लिए हमें मर्मेड के आंसू, फाउंटेन ऑफ यूथ का पानी और पॉन्स लियोन के चांदी के 2 प्याले चाहिए। इस विधि से हम दूसरे इंसान की उम्र चुराते हैं। जिस प्याले के अंदर मर्मेड के आंसू होते हैं उसकी उम्र बढ़ जाती है, और जिस प्याले में सिर्फ फाउंटेन ऑफ यूथ का पानी होता है उस इंसान की उम्र दूसरे इंसान को मिल जाती है। जैक ये सच्चाई जानने के बाद फाउंटेन ऑफ यूथ नहीं ढूंढना चाहता, पर एंजेलिका कहती है कि मेरे पास कुछ और है जो तुम्हें चाहिए। वह उसे कमरे में एक अलमारी के पास ले जाती है। अलमारी के अंदर बहुत सारे जहाज बॉटल के अंदर बंद होते हैं और इनमें उसका भी एक जहाज होता है, यानी कि ब्लैक पर्ल। ब्लैकबीयर्ड ने अपने जादू से इन सब जहाजों को बॉटल के अंदर बंद कर रखा होता है। एंजेलिका कहती है मुझे फाउंटेन ऑफ यूथ तक पहुंचाने में मदद करो, बदले में तुम सारे जहाज रख सकते हो। साथ ही यह भी बताती है कि ब्लैकबीयर्ड उसके असली पिता हैं और सच में मैं उनकी जिंदगी बचाना चाहती हूँ। अब ये समुद्र के किनारे पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर ये मर्मेड पकड़ना चाहते हैं। ये मर्मेड को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं, साथ ही एक चीज से लाइट जलाते हैं। लाइट मर्मेड्स को अट्रैक्ट करती है और कुछ ही देर बाद यहाँ पर बहुत सारी मर्मेड्स आ जाती हैं जो कि इंसानों के ऊपर हमला कर देती है। दरअसल मर्मेड्स इंसानों को खाती है। इंसान भी यहाँ पर मर्मेड के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन मर्मेड से पानी में जीतना बहुत मुश्किल होता है। तभी जैक स्पैरो जो ऊपर बिल्डिंग में होता है वो वहाँ पे एक ब्लास्ट कर देता है जिससे यहाँ से सभी मर्मेड्स भाग जाती है, पर एक मर्मेड अभी भी वहाँ पर होती है जिसे ब्लैकबीयर्ड का गुलाम अपनी एक तलवार से रोक लेता है। दरअसल ये एक पादरी होता है जो ईश्वर पर बहुत विश्वास रखता है, इसीलिए अपनी तलवार हटा लेता है जिससे कि वो यहाँ से चली जाए। और तभी ब्लैकबीयर्ड के लोग उसे जाल में फंसा लेते हैं। अभी सब के सब जैक के कंपास के सहारे उत्तर की ओर चलना शुरू कर देते हैं जहाँ पर 2 प्याले हैं। इनके बॉक्स में मर्मेड भी होती है। वो देखते हैं कि उसका दम घुट रहा होता है, इसीलिए पादरी तलवार डालकर ढक्कन थोड़ा सा खोल देता है जिससे मर्मेड की सांस में सांस आती है। अब आगे बढ़ते हुए उनके सामने बहुत बड़ी खाई आ जाती है और वह 2 चांदी के प्याले खाई की उस तरफ है। ब्लैकबीयर्ड जैक स्पैरो को वहाँ से कूदने के लिए कहता है, पर वो मना कर देता है। जैक स्पैरो कहता है कि अगर मैं यहाँ से कूदूंगा तो मैं मर जाऊंगा। तभी ब्लैकबीयर्ड का एक आदमी उस डॉल को जिसमें जैक की जान होती है उसको चट्टान से नीचे पानी में फेंक देता है। डॉल के पानी में गिरने के बाद भी जैक स्पैरो को कुछ नहीं होता। उसे बताया जाता है कि तुम बच जाओगे। इससे जैक स्पैरो पानी में कूद जाता है और जल्द ही उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उसे चांदी के प्याले मिलेंगे। यहाँ पर बारबोसा पहले से होता है। यह दोनों के दोनों उस बॉक्स के लिए लड़ते हैं जिसके अंदर चांदी के प्याले हैं, लेकिन बाद में दोनों एक साथ मिलकर उस बॉक्स को खोलते हैं और यह देखते हैं कि उसके अंदर प्याले नहीं हैं। दरअसल स्पेनिश पहले से ही प्यालों को लेकर चले गए हैं और यह जानते हैं कि वो फाउंटेन ऑफ यूथ के ही सफर पर होंगे। तभी ब्लैकबीयर्ड के क्रू को दिखाया जाता है जो लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं, पर तभी वो बॉक्स टूट जाता है जिसके अंदर मर्मेड होती है। पर पानी से बाहर निकलने के बाद उसके पैर इंसानों की तरह हो जाते हैं। उसे चलने में बहुत तकलीफ होती है और तभी पादरी उसके पास जाता है और उसे अपनी गोद में उठाकर आगे बढ़ता है। कुछ देर बाद सबके सब एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं। पादरी मर्मेड को कहता है कि जलपरियां जितनी सुंदर होती है उतनी ही खूंखार होती है।
तुमने मेरे ऊपर हमला किया था। मॉमेट कहती है कि तुम दूसरों से अलग हो, तुम हिफाजत करते हो। मैंने तुम्हारे ऊपर हमला नहीं किया था, बल्कि तुम्हें आग से बचा रही थी। दरअसल पादरी को ये लग रहा था कि मरमेट ने उस पर हमला किया था, इसीलिए उसने अपनी तलवार से उसकी पूंछ को दबा दिया था। पर अब उसे सच्चाई का पता चल गया है। पादरी उसका नाम सेलेना रखता है और अब यह दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। और तभी यहाँ पर ब्लैक बियर्ड आ जाता है, जो मॉमेट को टॉर्चर करता है क्योंकि उसे मॉमेट के आंसू चाहिए, लेकिन मॉमेट उसे किसी भी हालत में अपने आंसू नहीं देना चाहती। तभी पादरी ब्लैक बियर्ड को मॉमेट को टॉर्चर करने से रोकता है। ब्लैक बियर्ड समझ जाता है कि पादरी मॉमेट से प्यार करता है, इसीलिए वो अपने आदमियों से कहता है कि पादरी को मार दो ताकि उसकी मौत पर मॉमेट रोए। पादरी को मार दिया जाता है, लेकिन फिर भी मॉमेट के आंखों से एक भी आंसू नहीं निकलता, क्योंकि उसे पता है कि उसके आंसुओं की कीमत क्या है। पादरी को जंगल में फेंक दिया जाता है, पर वो अभी भी जिंदा होता है। वो वापस आकर मॉमेट को छुड़ाने लगता है। इससे मॉमेट पूरी तरह से इमोशनल हो जाती है, उसकी आंख से आंसू टपक जाता है। तभी यहाँ पर ब्लैक बियर्ड उसके आंख का आंसू ले लेता है। इसके बाद वो अपने साथियों से कहता है कि पादरी को अपने साथ रख लो और इस मॉमेट को यहीं पर मरने के लिए छोड़ दो। वहीं दूसरी तरफ बारबोसा और जैक को दिखाया जाता है, जो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर स्पेनिश कैंप है। जैक और बारबोसा डिसाइड करते हैं कि वह कैंप के अंदर जाकर उन प्यालों को चुरा कर लाएंगे। यह दोनों अंदर जाते हैं और उन दोनों चांदी के प्यालों को चुरा लेते हैं, लेकिन जब तक ये कैंप से बाहर आते इन्हें देख लिया जाता है और इन दोनों को स्पेनिश टीम से कुछ ही दूर पर नारियल के पेड़ से बांध दिया जाता है। वहाँ पर बारबोसा जैक को बताता है कि उसे फाउंटेन ऑफ यूथ का पानी नहीं पीना, बल्कि वो यहाँ पर सिर्फ ब्लैक बियर्ड को मारने के लिए आया है, क्योंकि उसने उसके जहाज ब्लैक पर्ल पर हमला किया था। उसने ब्लैक पर्ल उससे छीन लिया था और साथ ही उसका पैर भी काट दिया था। जैक यहाँ से चालाकी से किसी भी तरह से निकल जाता है, जिससे स्पेनिश सिपाहियों को पता चल जाता है। और जब वह शोर मचाते तो बारबोसा के सिपाहियों को भी पता चल जाता है कि वह कहाँ पर है, जिससे वह भी उस जगह पर आ जाते हैं और बारबोसा को छुड़ा लेते हैं। बारबोसा कहता है कि प्याले हम बाद में ढूंढ लेंगे, पर तभी जैक स्पैरो प्याले निकाल कर दिखाता है। वह कहता है कि प्याले मेरे पास है। अब जैक ब्लैक बियर्ड तक पहुंच जाता है। वो कहता है कि मुझे मेरा कंपास चाहिए, जो उसने ब्लैक बियर्ड को दिया था। एंजेलिका उसका कंपास उसे वापस कर देती है और ब्लैक बियर्ड के लोगों के साथ यहाँ से आगे बढ़ जाता है। और कुछ सफर तय करने के बाद यह ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर रास्ता खत्म हो जाता है। सबको लगता है कि जैक को रास्ता नहीं पता। तभी वो चांदी के प्याले के ऊपर लिखे हुए शब्द पढ़ता है, जिससे उनके ऊपर छत पर पानी जमा होना शुरू हो जाता है। जैक किसी के कंधे के ऊपर चढ़कर उस पानी के ऊपर निकल जाता है और अब यहाँ पर जितने भी लोग थे वो इसी तरह से ऊपर आ जाते हैं। पर इससे पहले कि वो उस विधि को पूरा करते जिससे कि उम्र बढ़ती है, यहाँ पर बारबोसा अपने आदमियों के साथ आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। इसी हमले के दौरान जैक स्पैरो मौका देखकर मॉमेट के टीयर हासिल कर लेता है और जो चांदी के प्याले होते हैं वो एंजेलिका के पास होते हैं। यहाँ पर अब स्पेनिश आर्मी आ चुकी है। वो एंजेलिका से प्याले लेकर पानी में फेंक देते हैं और यहाँ पर ऑर्डर दिया जाता है कि फाउंटेन ऑफ यूथ को तबाह कर दिया जाए, क्योंकि उनका मानना है कि जिंदगी और मौत देना ईश्वर के हाथ में है, यह कंट्रोल इंसान के हाथ में नहीं होना चाहिए। वहीं जख्मी पादरी उस जगह पहुंच जाता है जहां मॉमेट के हाथ बांधकर उसे मरने के लिए छोड़ दिया होता है। वो उसके हाथ खोल देता है। मॉमेट पानी के अंदर चली जाती है। वहीं बारबोसा जहरीली तलवार को ब्लैक बियर्ड के शरीर के आर पार कर देता है और अपने साथियों के साथ इस जगह से निकल जाता है, क्योंकि उसका बदला पूरा हो गया होता है। और अब एंजेलिका देखती है कि उसके पिता मर रहे हैं, तो वो उनके पास जाती है और उनके शरीर से तलवार निकाल देती है, जिससे उसका हाथ भी कट जाता है। जैक भी ये देख लेता है। उसे पता है कि बारबोसा की तलवार में जहर लगा था, इसीलिए जैक पानी में प्यालों को ढूंढना शुरू कर देता है। इधर स्पेनिश सेना यहाँ से निकल जाती है। उन्हें लगता है कि उनने फाउंटेन ऑफ यूथ को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। वहीं जैक स्पैरो जो पानी में प्यालों को ढूंढ रहा होता है, वहीं मॉमेट आती है जिसके हाथ में वही 2 चांदी के प्याले हैं
जिन्हें जैक ढूंढ रहा होता है। जैक उन प्यालों में फाउंटेन ऑफ यूथ का पानी भरता है और उस जगह जाता है जहाँ पर एंजेलिका और उसके पिता है। वो कहता है कि एक प्याले के अंदर मर्मेड के आंसू है और दूसरे प्याले में फाउंटेन ऑफ यूथ का पानी है। एंजेलिका के पिता उस प्याले को पी लेते हैं जिसके अंदर मर्मेड का आंसू है। एंजेलिका दूसरा प्याला पी जाती है। तभी जैक स्पैरो कहता है कि मुझसे कोई गलती हो गई है। ब्लैकबीयर्ड, तुमने जो प्याला पिया है उसके अंदर मर्मेड के आंसू नहीं है। और अगले ही पल फाउंटेन ऑफ यूथ का पानी ब्लैकबीयर्ड की हड्डियों को गला देता है। वहीं पादरी को दिखाया जाता है जिसके पास मर्मेड आ जाती है। यह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मर्मेड उसे पानी के अंदर एक अनजान सफर पर ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ बारबोसा ने ब्लैकबीयर्ड की शिप और उसकी तलवार पर अपना कब्जा कर लिया होता है। जैक एंजेलिका को एक आइलैंड पर ले जाता है जहां पर वो उसे छोड़कर निकल जाता है क्योंकि वो एंजेलिका पर विश्वास नहीं करता। जैक उसके बाद अपने दोस्त गिब्स के पास जाता है जिसे उसने अपना कंपास दिया था। गिब्स उसे ब्लैक पर्ल जहाज दिखाता है जो अभी भी बॉटल के अंदर बंद होता है। वो कहता है कि तुम्हारे कंपास के सहारे मैं इस जहाज को वापस ले आया, लेकिन इन दोनों को नहीं पता कि इसे बाहर कैसे निकालना है। मूवी के अंत में दिखाया जाता है कि जो ब्लैकबीयर्ड ने जैक स्पैरो की डॉल बनाई होती है वो किसी तरह से पानी में बहते हुए एंजेलिका तक पहुंच जाती है। इसी के साथ फिल्म का ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।